कि जिस समय बंसी बजी, तो बंसी जिस समय बज रही है तो उसमें से जब स्वर निकलता है तो बंसी बजी, लेकिन जिस गोपी के कान में स्वर पड़ता है तो उसे लगता है जैसे मेरा नाम लेकर कन्हैया मुझे बुला रहा है। हर गोपी के कान में जब बंसी की आवाज पड़ती है उसे लगता है कि मेरा नाम लेकर ही कृष्ण बुला रहा है। सब जा रही है भगवान से मिलने, और जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंची, भगवान ने देखा रात्रि का समय है और जो शरद की पूर्णिमा होती है उसमें सबसे ज्यादा चंद्रमा नजदीक होता है पृथ्वी के। ऐसा साइंस भी कहती है, विज्ञान भी कहती है कि उस समय पृथ्वी के सबसे निकटस्थ होता है, तो उस समय चंद्रमा बहुत बड़ा होता है और सबसे प्रकाशित रात होती है, वो सबसे ज्यादा उजाली रात होती है। जो ही गोपियां पहुंची, भगवान ने देखा स्वागतम भो महाभागा, आप सबका स्वागत है। अब गोपियां और प्रसन्न हो गईं। पहले तो बंसी बजाई, बुलाया, अब हम आ गई तो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं, तो सब प्रसन्न हैं। और भगवान ने कहा आओ स्वागतम। पहले कोई घर में आता था, कोई अतिथि, तो हम लोग क्या कहते थे? स्वागतम। पहले दरवाजे पर भी लिखा जाता था स्वागतम, सुस्वागतम, लेकिन आजकल शहरों में तो लोग लिखने लगे हैं दरवाजे पर कुत्तों से सावधान। अब नहीं लिखते लोग स्वागतम। और पहले अतिथि सत्कार के लिए हाथ जोड़कर हम लोग निवेदन करते थे कि कोई घर आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आजकल लिख देते हैं बाहर कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब घर में व्यक्ति नहीं रहता। अब शहरों में लोग, घरों के अंदर लोग नहीं रहते, अब घर में कुत्ते रहते हैं, लोग बाहर रहते हैं और बाहर लिख देते हैं आप कैमरे की नजर में हैं। अब सुस्वागतम स्वागतम बंद हो गया, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति इतनी बदल गई है, खान पान बदल गया, व्यवहार बदल गया, रहन सहन बदल गया, सब बदल गया हमारा। पहले घर में बनाने वाले घर पे पहले भोजन बनाते थे घर वाले, और खाने वाले बाहर से आते थे। आजकल बनाने वाले बाहर से आते हैं। घर में किसी माता बहन से कह दो कि भोजन, तो कहेंगे इतने लोगों का हम कैसे बना पाएंगे, उन्हें बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में अभी इतना सब कुछ ना बदला हो, घर में सब लोग बनाते हो भोजन, लेकिन शहरों में तो ये सब कुछ बहुत बदल गया है। पहले के समय में स्त्री का कोई भी अंग, जो सौभाग्यवान होती हैं, जिनका विवाह हो जाता है, उनके मस्तक को कोई दूसरा नहीं छू सकता, ना मस्तक को, ना शरीर के किसी अंग को, उनके पति के अलावा कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो साड़ी पहनाने वाले, मेहंदी लगाने वाले सब बाहर से आते हैं, वो पुरुष आते हैं, महिलाएं भी नहीं आती। अब तो साड़ी पहनाने वाले भी पुरुष आते हैं, और बड़े शौक से शहरों में महिलाएं और जो स्त्रियां होती हैं वो उन्हीं के हाथों से साड़ी पहनती हैं, उन्हीं से श्रृंगार कराती हैं, उन्हीं से सारे हाथ में मेहंदी, सारे काम हो रहे हैं। संस्कृति को सब भूल गए हैं। पहले ऐसा कहा जाता था जिनका विवाह हो जाता है वो कन्या के मस्तक का जो सिंदूर होता है कोई दूसरे की दृष्टि उस पर ना पड़े, कि उसकी उस पर दृष्टि पड़ने से उसके पति की आयु कम हो जाती है। जो सिंदूर मांग में भरती हैं, उस मांग में अगर किसी दूसरे की दृष्टि पड़े तो उसके पति की उम्र कम होती है, तो इसलिए सर ढक के रखा जाता था। और इतना सर तो हर माताएं बहनें ढक के रखती थी। और आजकल पल्लू का जमाना चला गया, पल्लू तो पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो जीन्स पैंट आ गया, टी शर्ट आ गई, स्कर्ट टॉप आ गई, ऐसे ऐसे पहनावे आ गए कि जिनको देखकर शायद आपकी नजरें स्वयं नीचे हो जाएंगी, और वो आपसे ये कहेंगे कि अपनी दृष्टि संभालो, आप अपनी नजरें ठीक करो। ज्ञान देने की बात आएगी तो कह देंगे अपनी दृष्टि को सही करो। अरे आपका पहनावा ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा पहनावा रहता है जिसमें अंग प्रदर्शन नहीं होता है। पहनावा वो है जो आपकी सुंदरता को बढ़ा दे, और शरीर ढकने से सुंदरता नहीं घटती है। लोगों को लगता है शायद शरीर दिखाने से सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती होगी। सुंदरता तो तब आती है जब शरीर ढका हो। राजस्थान में मुझे कई बार जाने का अवसर मिलता है, कथाएं कहने का।
बहुत अधिक मैं जाता हूँ, उस क्षेत्र में कई बार गया हूँ कथा कहने। वहाँ का पहनावा बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान की मर्यादा है, पहनावा बहुत सुंदर होता है वहाँ। माताएं बहनें जिसमें चुनरी डालकर सारा पहनावा जिसमें पहनकर चलती हैं, आप देखिए पूरा अंग उनका बंद होता है, शरीर को ढक के रखते हैं और कितनी सुंदर लगती है। देखकर आप रहेंगे कि हाँ कितनी सुंदरता है। तो पहनावा ऐसा हो जो आपके तन को ढके, आपके तन को न दिखाए। तो जितनी भी गोपियां हैं वो सब मन से सुंदर है ना। और भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान ने कहा है स्वागतम, आइए स्वागत है सबका। भो महाभागा है। और दूसरे ही इस पर भगवान ने क्या कहा, प्रियम किम करवाणि वा। आप सबका स्वागत है, लेकिन ये बताओ आई का है। अब कोई आपसे ये कहे, आप किसी के घर जाएं और आपसे कहे आइए बड़ा स्वागत है आपका, फिर आपसे कहे काहे आए, तो आपको कैसा लगेगा? कहिए, बुरा लगेगा ना। कोई आपसे ये कह दे कि काहे आए, हमारे घर पे क्यों आए, तो बड़ा बुरा लगेगा। और भगवान यही गोपियों से कह रहे हैं आप क्यों आए हो, बताओ। हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, हो नंदलाला रे गोपाला, नंदलाला रे गोपाला, हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला,
ये श्याम घोर रूपः घोर सप्त निषेवितः प्रतीयतात ब्रजं इह स्तेयं मित्रभीष्म मध्यमा